सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज 1 नवंबर रविवार, इस महीने का पहला रविवार है जो नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए अधिकतम लाभकारी बने, क्योंकि इस महीने में दिवाली है। तो दिवाली में ऐसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं सभी परिवार में। तो सब पप्रक भाई बहन पहले परम जी को नमस्कार करें। परम जी और उनके साथ परम जी के पावन चरण हैं। परम जी के पावन चरण में अपनी आर्थिक समस्या दूर हो जाए उसके लिए हम मांग सकते हैं। तो P3Y पूरी विस्तृत माहिती देने से पहले मेरा परिचय, मेरा नाम प्रतिमा चौहान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूँ। P3Y से 30 ईयर से 30 साल से मैं लाभ ले रही हूँ। आज तक बहुत सारे काम परम जी ने बनाए हैं। परम जी से मेरी प्रार्थना है, विनती है कि पूरे विश्व में अभी कोरोना वायरस की महामारी में ये ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग सभी पप्रक भाई बहन के लिए अधिकतम लाभदायी बने। जो नए व्यक्ति P3Y से जुड़ रहे हैं, आज सीख रहे हैं, अगर मेरी कुछ एडवाइस चाहिए या फिर कोई काम ऐसा है कि जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि कैसे P3Y करना है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। पहला नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कीजिएगा 7574849701। दूसरा नंबर है 9426444894। तीसरा नंबर है 9327429101। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। P3Y सीखने का जो स्थल है उसको बोलते हैं परम धाम। परम धाम गुजरात में 3 है। पहला परम धाम प्लॉट नंबर 124 पूनम नगर सोसाइटी, भतार रोड, सूरत। दूसरा परम धाम प्लॉट नंबर 3 आनंद नगर सोसाइटी, कैलाश नगर, सग्रामपुरा, सूरत। तीसरा परम धाम प्लॉट नंबर 4950 वर्धमान गैस एजेंसी के सामने, SV रोड, उमरगांव, पुलिस स्टेशन के नज़दीक, उमरगांव, गुजरात, भारत। जब भी आप P3Y सीख रहे हैं, नए व्यक्ति जो जुड़ रहे हैं, मन में ऐसा होता है कि मुझे P3Y कब करना है, तो आपके जीवन में ऐसा कोई भी काम हो जिसके पीछे आपने आपका बाहुबल, मनोबल, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, भक्ति बल सभी कुछ प्रयोग में लिया, फिर भी बहुत सारा काम ऐसा है कि जो बना नहीं है। जब भी व्यक्ति के जीवन में हताशा आ जाए, ऐसा हो जाए कि मेरे जीवन में भी कुछ नहीं रहा, तब आप ये शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आपका खुद का अनुभव आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण होगा कि P3Y से काम बनता है। आज ही आप देख रहे हैं कि भाई ब्रिटेन में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु ने 30 नवंबर तक लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। तो अभी बीमारी बढ़ रही है। ये बीमारी में अपना परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए भी आप P3Y का प्रयोग कर सकते हैं। तो P3Y से लाभ लेना चाहते हैं तो परम जी ने 11 वाक्य दिया है, तरीका दिया है, उसको बोलते हैं P3Y। P3Y से हमारे जीवन में सभी क्षेत्र में बहुत लाभ होता है, जैसे नौकरी में, व्यापार में, अपने परिवार में जो भी तकलीफ उसके लिए वो दूर करने के लिए आपको परम जी के पास अगर लाभ लेना है तो परम जी ने 11 वाक्य दिया है। वो 11 वाक्य को बोलते हैं P3Y। तो परम जी का 11 वाक्य कौन सा है लाभ लेने का, वो मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज 1 नवंबर में इस परम योग में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरी नौकरी में, व्यापार में आय की बढ़ोतरी हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी।
तो P3Y मतलब 3 बार P और Y। पहला P परम जी, जो ये शक्ति के मालिक है, P3Y प्रणाली है, उसके प्रणेता है परम जी। दूसरा P है पप्र मतलब 11 वाक्य। तीसरा P परम एंड योग मीन्स Y। तो P3Y मतलब परम जी, पप्र, परम योग, जिसमें 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। ये 8 वाक्य जो है वो मंत्र नहीं, श्लोक नहीं, जाप नहीं, उसको बार बार बोलना नहीं है। जब भी परम जी की शक्ति की ज़रूरत पड़े आप 1 से 8 वाक्य बोलो। 9वें वाक्य में आप आपका काम मांग लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है, नौकरी में, व्यापार में, खेत में, परिवार में, बीमारी में। सभी बीमारी भी P3Y से दूर होती है। सिर दर्द से लेकर कैंसर तक की बीमारी में आप P3Y करेंगे तो कम समय में, कम रुपये में, कम खर्च में आपकी बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। तो परम जी के पास लाभ लेना है, किसी भी प्रकार का बाध नहीं, बंधन नहीं है। स्नान किया नहीं किया, अपने परिवार में माताएं मासिक धर्म में भी लाभ ले सकती है। समय स्थल का कोई पाबंदी नहीं है। परम जी के पास सभी संप्रदाय लाभ ले सकते हैं, चाहे व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि व्यक्ति P3Y से लाभ ले सकती है। परम जी ने 2 केस में जो भी व्यक्ति P3Y कर सकती है कि एक तुरंत जन्मा हुआ बच्चा, तो वो जब तक बोल नहीं सकता, सभी तकलीफ में कष्ट झेल रहा है, बच्चा रो रहा है, तो उसकी तकलीफ दूर करने के लिए मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी व्यक्ति बच्चे के लिए P3Y कर सकती है। और कोई व्यक्ति एक्सीडेंटली बेसुध हुई, उसको शुद्धि में लाने के लिए P3Y कर सकते हैं। तो परम जी के पावन चरण में श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, अंधश्रद्धा कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन है, आपके जीवन में जो भी तकलीफ, उसके लिए आपको सिर्फ मांगना है। किसी भी प्रकार का P3Y में लाभ लेने के लिए बंधन नहीं दिया है परम जी ने। कष्ट नहीं, नष्ट नहीं और थकेती नहीं, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं हमारा काम बनने के बाद हमें P3Y का व्यवहार करना है, 10वां 11वां वाक्य करना है। उससे पहले कुछ नहीं करना है, सिर्फ 11 वाक्य बोलना है। अगर 11 वाक्य में आपको कष्ट लग रहा है तो फिर 11 वाक्य बुद्धिशाली और मेहनती व्यक्ति के लिए, आलसी और मूर्ख व्यक्ति के लिए नहीं है। तो जीवन में कष्ट झेल रहे हैं और 11 वाक्य आपके पता होने के बाद भी आप नहीं मांगोगे तो वो व्यक्ति को आलसी ही माना जाएगा। तो परम जी का 9वां वाक्य जो इच्छा वाक्य, 10वें वाक्य में इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। तो पकड़ मतलब परम जी की शक्ति का हमने प्रयोग किया, जो हमारे जीवन में, हमारे नसीब में नहीं था और हम बहुत ही हताशा में थे, निराशा में थे, तभी हमने ये शक्ति का प्रयोग किया। तो 10वां वाक्य और हमारा 11वां वाक्य काम बनने के बाद करना है, तो वो शक्ति का हम कर देते हैं। वो कर में 1 रुपया ये यूनिट है। 1 लीटर पानी चढ़ाने से भी इच्छा पूर्ण होती है। पानी चढ़ाने का परम जी को 2 तरीका है, पहला है एक स्नान करने में, दूसरा पीने में। तो जब भी आप आपके स्नान घर में स्नान करने के लिए जाओ, तभी 1 लीटर पानी आए, ऐसा बर्तन लेके जाइए, उसमें पानी भर दीजिए। शरणम शरणम गच्छामि बोल के नहाने वाली अपनी बाल्टी में वो पानी चढ़ा दीजिए परम जी को। वो पानी में ठंडा गर्म पानी मिक्स करके आप स्नान कीजिए। आपके बाह्य जो भी तकलीफ है वो कष्ट कम होके दूर होगा। पानी, शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो पानी ऐसे बर्तन में लीजिए, ऐसे बर्तन में चढ़ाइए कि वो पानी पीने में आप प्रयोग कर सकें। तो बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि पानी का प्रयोग करने से भी बीमारियां कम होके दूर होती है। फूल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है। फूल चढ़ाने का बाजार से फूल लाके चढ़ाना नहीं है, लेकिन आपने प्रयोग किया कि वे माती परम जी की बात मानती कि नहीं, तो गुलाब का गमला है आपके पास, तो वो गुलाब का फूल आपके यहाँ आया तो उसको पानी से साफ करके परम जी के पावन के चरण में आप चढ़ा सकते हैं। परम जी को अधिकतम प्रिय है प्रचार। 11वां वाक्य बहुत ही परम जी को प्रिय है और उसके लिए ही हम भी आ रहे हैं ऑनलाइन। तो P3Y का 11वां वाक्य इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। तो P3Y सिखाना मतलब आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से आप P3Y प्रचार कर सकते हैं। परम जी के पास अगर हम लाभ लेते हैं फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, इंटरनेट के माध्यम से भी
आप प्रचार कर सकते हैं। p3y.in वेबसाइट है, वो वेबसाइट के माध्यम से भी आप प्रचार कर सकते हैं। परम जी के पावन चरण में 11वां वाक्य जो है वो बहुत ही परम जी को प्रिय है। आप भी, आपका जीवन में ऐसा कोई काम है आप करके देखो। 5 काम ऐसा है कि जिसमें 10वां वाक्य आपने राशि ज़्यादा बोली है, 5 काम ऐसे है कि जिसमें प्रचार की संख्या ज़्यादा बोले हैं। अनुभव कीजिए कि कौन सा काम आपका जल बनता है, तो आपका खुद का अनुभव आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण होगा कि p3y से काम बनता है। तो परम जी के पावन चरण में ये 11 वाक्य हुआ। तीसरा p परम और योग मीन्स y, तो p3y परम जी परम योग। परम योग शब्द ही सूचित करता है कि परम जी ने दी हुई योग की क्रिया, वो योग करने से मन हमारा शांत होता है। किसी को मारने का मन होता है, गुस्सा आता है, खुद को मरने की इच्छा होती है, सिजोफ्रेनिया, फेनिया, इंसोमिया, न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि मेंटली प्रॉब्लम है। डर भी बहुत ही लग रहा है, घबराहट हो रही है कि कल क्या होगा, आज मेरा क्या होगा। बहुत सारे व्यक्ति का फ़ोन आते हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति की ज़्यादातर कंप्लेन ये है कि मैं घर से निकलूँगा तो मेरे परिवार में मेरी बीवी, मेरे बच्चे सलामत रहेंगे कि नहीं। ये जो अभी एंजाइटी सबको हो गई, मानसिक बीमारी हो गई है, तो वो बीमारी में आप अधिकतम परम योग कीजिए और परम योग करके आपका मन शांत बनेगा। परम योग बच्चा करेगा तो बच्चे की पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा। परम जी के पास बच्चे का मेमोरी, कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी, डिसीजन पावर बढ़ता है। परम जी के पास परम योग करने से हार्ट की बीमारी, अगर आप प्रेशर के मरीज़ हैं तो परम जी का परम योग डेली करें कि हार्ट का प्रॉब्लम कम होके दूर हो जाएगा, सांस की तकलीफ़ें दूर होगी। परम जी के पावन चरण में परम योग की 2 क्रियाएं हैं। एक क्रिया है परम सांस, दूसरी है परम नाद। कैसे करेंगे, तो दोनों क्रिया में रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा रखना है। परम सांस पहले हम बताते हैं, इशारा आपको समझने के लिए खुद करेंगे, कोई इशारे की ज़रूरत नहीं है। तो परम सांस में आंखें खुली, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे रहेगी, खुले होंठ, सते दांत, मुंह से सांस लेना है। जितना आपके फेफड़े में आप सांस भर सको, ली हुई सांस नाक से निकालना है। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा। किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करेंगे, उसको परम सांस बोलते हैं। तो कैसे, अभी इशारा आपको समझने के लिए देखिए। तो ये इशारा था मेरा कि मैंने सांस ली, ये इशारा था होठ बंद किया, दांत अंदर से खोला, ये इशारा था सांस नाक से निकाल दी। तो ये हुई परम सांस की क्रिया। एक सिटिंग में, एक बैठक में आप 10 बार परम सांस कर सकते हैं। परम योग की दूसरी क्रिया परम नाद, उसमें आंखें बंद हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, इसमें भी ऐसा ही रहेगा बैठने की स्थिति। आंखें बंद, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले होंठ, सते दांत, मुंह से सांस लेना है, ली हुई सांस आप नाक से निकालना है। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा और भूमरा गुंजन करता है, ऐसी आवाज़ करना है। वही आवाज़ को परम नाद बोलते हैं। कैसे करेंगे, इशारा आपको समझने के लिए। तो परम जी की आज की परम सांस की क्रिया में अभी हम 10 परम सांस करेंगे। देखो, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा रखना है। पाँव में आप आपको जैसे भी आपको अनुकूल पड़े ऐसे आपको बैठना है। ऐसा नहीं है कि नहीं परम जी पद्मासन में है तो हमें पद्मासन में ही बैठना है, और नी जॉइंट में, घुटने में बहुत दर्द है तो आप बैठ ही नहीं पाओगे, तो परम जी की शक्ति से क्या मांगोगे। तो आपको जो अनुकूल पड़े ऐसे ही आपको बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है। अभी 10 परम सांस करेंगे, सब लोग मेरे साथ कीजिएगा। बोलिए, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि,
चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं परम सांस कर रही हूँ। इस क्रिया में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, डर भी घबराहट दूर हो। आज पूरे दिन में सभी काम में शरीर मुझे साथ दे, थकान दूर हो। आज पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे आपके पावन चरण में। आज चलिए, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो आप मांग लीजिए, जो समस्या है वो मांग लीजिए। 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना है। 10 परम सांस करेंगे। तो ये हुई परम सांस की क्रिया। क्या मांगना है इन शॉर्ट हमने मंगवाया। आपका जो प्रॉब्लम है वो आप मांग सकते हैं। ये परम सांस की क्रिया है। दिन में जब भी ज़रूरत पड़े आवश्यक अनुसार आप करते रहिए। बच्चा पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने से पहले, बैठने से पहले वो तुरंत परम सांस करके बैठे। ज़्यादा उसका पढ़ाई में मन लगेगा। कम समय में वो ज़्यादा उनका सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी बहुत सारे बच्चे का ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गया है कि भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम आने का समय है और प्रिपरेशन करने में बच्चे बहुत ही तकलीफ़ में आ गए हैं। तो परम जी के पास परम सांस करके, परम योग करके पढ़ाई करें ताकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो। ऑनलाइन स्टडी से ऑफलाइन एग्ज़ाम देने की नौबत आई तो उसमें भी बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी। तो 3 परमनाद, जो बिस्तर में आप सो जाते हैं वही बिस्तर में सुबह में जाग आई, तुरंत आप बैठ जाइए, 3 परमनाद कीजिए और पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए आपको मांगना है। वो जो शक्ति दी है वो पप्रे को बोलते हैं पितृवाय निवेदन। वो पितृवाय निवेदन में हमारे परिवार के सभी सदस्य के लिए हम मांग सकते हैं, क्योंकि हम जो परिवार में रहते हैं वो परिवार में किसी की शादी नहीं होना, किसी के यहाँ संतान नहीं होना। संतान है शैतान बने हुए, परिवार में बधिरा ज़्यादा है, परिवार में झगड़े ज़्यादा है, तो वो सभी तकलीफ़ें दूर करने के लिए पितृवाय निवेदन आपको करना पड़ेगा। वो पितृवाय निवेदन में 3 परमनाद कर लीजिए। पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए क्या मांगना है तभी हम बोलते हैं। हमारे पीछे पीछे आप लोग बोलिए, 3 परमनाद कीजिएगा मेरे साथ। परमं शरणं गच्छामि, पंचम शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं पितृवाय निवेदन कर रही हूँ। आज के दिन का बोझ पानी एवं परम योग में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। आज बीमारियां दूर हो, शारीरिक एवं मानसिक
सभी बीमारी से, कोरोना वायरस की महामारी से मेरा बचाव हो। आज मेरे बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। आज आपके चरण में P3Y से आने वाली सभी तकलीफ़ें दूर हो। आज मैं मेरे परिवार की हर जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभा सकूं। आज 1 नवंबर का पूरे दिन का प्रचार पूरे महीने के लिए लाभकारी बने। आज आपके चरण में रविवार के इस परम योग में आप आपकी शक्ति दो। परम जी, पूरा महीना मुझे मेरी नौकरी में, व्यापार में ज़्यादा काम मिले। जो भी व्यक्ति का मुझे सहयोग चाहिए वो सामने से मदद करे। आज मेरी, चलिए आप नौकरी करते, व्यापार करते हैं तो उसमें जो भी समस्या है वो मांग लीजिए परम जी के पास। आज गुजराती लोगों का, गुजरात में बहुत बड़ा पर्व है चंदनी पड़वा, तो उसमें बहुत सारे लोग गारी खाते हैं। आपके यहाँ है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन है गारी। तो आप वो गारी, वन टाइप ऑफ स्वीट, पहले सब गुजराती के लिए है, सुरतियों के लिए है, तो वो आपके यहाँ मिलती है तो आप भी खा सकते हैं। क्योंकि जो प्रकृति अभी चेंज होती है उसमें ये घी और मिठाई जो है, स्वीट है, वो शरीर के लिए लाभकारी है, तो वो भी आप आज मांग सकते हैं। पूरा दिन परम जी के पावन चरण में बिना विघ्न बीते ये इच्छा मेरी आप पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में परम जी को दूंगी। 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। तो P3Y निवेदन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी है, सभी लैंग्वेज में है। और जो भी परमधाम है वो परमधाम से आप पा सकते हैं। सभी परमधाम में सभी लिटरेचर उपलब्ध है। तो P3Y निवेदन में 3 परमनाथ पहले करना है, बाद में 11 वाक्य बोलना है। बीच में जगह छोड़िए जहाँ पे अपनी जो समस्या है वो आपको मांगना है। जो व्यक्ति P3Y निवेदन करती है उसको पूरे दिन में 5 बार परम योग फ्री मिलता है और वो परम योग का लाभ लेना ही चाहिए। जो भी हम परम जी के पास मांगते हैं परम जी हमें भोज पानी में देते हैं। तो अपना जो रसोई घर है वो रसोई घर में ये स्टिकर लगा दीजिए। खाना पकाते समय चैनम शरणम गच्छामि ज़्यादा स्मरण करके भोज पकाइए। जो पका हुआ भोज है वो परम जी को अर्पण करना है। भोज गर्म है तो दूर से, भोज ठंडा हो गया या फिर बाउल में रखते हैं आप तो उसको हाथ लगाकर परम जी को अर्पण विधि कीजिए 4 वाक्य में। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस भोज में आप आपकी शक्ति दो। मेरे परिवार में खाने वाले सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त हो जाए। परम जी के पावन चरण में आप ऐसा करके भोज पकाओगे और अर्पण करोगे तो आपके परिवार में बीमारियां कम होके दूर हो जाएगी। परम जी के पावन चरण में आपके परिवार में 3 काम, आपका 3 काम मेरा बनने वाला नहीं है, बाकी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। तो जो काम आज मांगते हैं आज के बाद 20 साल के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का नुकसान होने वाला हो, परम जी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। अपना बुरा सोचने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके लिए मांगो कि दुश्मन दोस्त बने, लेकिन दुश्मन को यह नुकसान हो जाए, ये इच्छा इधर नहीं पूर्ण होगी। तीसरा, P3Y चोरी में, जुगार में, सत्य में काम नहीं करता है। ये 3 को छोड़कर जो भी आपका काम है आप मांगोगे तो परम जी के पास आपका अनुभव आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण होगा कि P3Y से काम बनता है। तो परम जी के पास आपने जो भोज पकाया अर्पण विधि कर लो परम जी से। गरम है तो दूर से ही देखना है और 4 वाक्य बोलना है। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस भोज में आप आपकी शक्ति दो। मेरे परिवार में इतनी इतनी समस्या है तो आप मांग सकते हैं। अभी ठंडी बढ़ेगी तो ठंडी का भी एक P3Y ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग अभी भर रहे हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि आप आपके परिवार की सुरक्षा के लिए परम जी के पास एक P3Y कर लीजिएगा कि ठंडी के दिनों में ये बीमारी से बचाओ। वैसे भी
सर्दी जुकाम ठंडी में ज़्यादा ही बढ़ता है सबको, और ये बीमारी अगर किसी को लग गई तो आपको पता ही है कि बीमारी कितनी एक्सपेंसिव है। तो परम जी के पास आपके परिवार में बीमारियां कम हो, दूर हो, उसके लिए भी आप एक पिथृवाई कर लेना। सिंपली 11 वाक्य बोलना है और 9वें वाक्य में मांगना है कि परम जी इस ठंडी के दिनों में मैं पिथृवाई कर रही हूँ, आप आपके शक्ति दो, मेरे परिवार में सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त रहे, सर्दी जुकाम से बचाव हो। परम जी अभी जो ज़्यादा ठंडी बढ़ेगी तो वो ठंडी में मेरा परिवार निरोग तंदुरुस्त रहे, मैं निरोग तंदुरुस्त रहूँ। ऐसा करके आप पितृवाई कर लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकार प्रचार आपको आपके हिसाब से ही बोलना है। पूरे ठंडी की सीज़न निकल जाए, आपके परिवार में ऐसी बीमारी नहीं आई, अस्पताल जाना नहीं पड़ा, पैसा बचा, तो आपने 10वां 11वां वाक्य जो बोला है वो आपको करना है। तो परम जी के पास बीमारी में पितृवाई करोगे, बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं, लेकिन जो बीमारी अभी है ही परिवार में उसको दूर करने के लिए आपको अर्पण विधि करना पड़ेगा। अगर आपको दवाई की नौबत आई तो वो दवाई भी परम जी को अर्पण कर दीजिए। जैसे इसमें हाथ में, मेरे हाथ में ही दवाई है, मुझे अर्पण करना है, तो क्या करना है, 4 वाक्य बोलना है। एक हाथ में दवाई है, एक हाथ में पानी का ग्लास लिया। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस दवाई में आप आपकी शक्ति दो, मेरा शरीर में जो कष्ट है वो कष्ट कम हो जाए। तो दवा, पानी, भोज, खाना, जूस, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स जो भी आप लेते हैं उसको अर्पण करके आप लीजिए, तो आपकी बीमारी कम समय में, कम पैसे में दूर हो जाएगी। तो परम जी के पास जो व्यक्ति पितृवाई निवेदन करते हैं उसको 5 बार परम योग करना है। कब? तो पहला परम योग, स्नान इत्यादि आपकी दैनिक क्रिया खत्म हुई, आप परम जी के पास बैठ जाइए, 3 परमनाद कर लीजिए और परम जी से मांग लीजिए। दूसरा परम योग, जब भी आप काम के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका परिवार, आपका जो फैमिली है वो घर से आप बाहर निकल रहे हैं, तुरंत 3 परमनाद करके मास्क पहन के जाए, सैनिटाइज़र की बोतल रखे, पानी का बोतल रखे, अगर आप टिफ़िन लंच बॉक्स लेके जाते हैं तो वो भी लेके जाइए और परम जी को अर्पण करके लेके जाओ और उसमें परम जी से मांग के जाओ 3 परमनाद करके कि मैं सुरक्षित मेरे घर से निकलूँ, सुरक्षित वापस घर आऊँ। अगर अपने परिवार में माताएं रसोई घर में जाती है तो उसको भी 3 परमनाद करके ही भोज पकाना है। 2 माताएं साथ काम कर रही है रसोई घर में तो अवश्य मास्क पहने, आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा परम योग दोपहर में 12 बजे जब भी सबको खाने का समय होता है। चौथा परम योग शाम को 7 बजे ऊपरी असर का समय है। तंत्र मंत्र ऊपरी असर से अगर आप बिलीव करते हैं, मानते हैं तो ये परम योग करके आप आपकी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, नौकरी व्यापार का स्थल जो है उसकी सुरक्षा के लिए आप परम योग कर सकते हैं। 5वां परम योग, आप जो बिस्तर में सोने के लिए जा रहे हैं वो बिस्तर में सोने से पहले 5वां परम योग करना है। तो परम जी के पावन चरण में धनतेरस और दिवाली जो दीपावली है उसमें रमा एकादशी से लेकर लाभ पंचम तक बड़ा क्लास होगा और हर रोज परम जी के पास आप एक इच्छा मांग सकते हैं। धनतेरस में जो प्रतीक पूजन है उसका भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और जो भक्ति मास अभी आएगा तो उसका जो नया प्रतीक है वो भी अभी आ जाएगा, तो वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। परम जी के पावन चरण में विक्रम संवत 2077 जो अभी स्टार्ट होगा, तो परम जी से मांगना है कि 2076 में जो हमने कष्ट झेला है, परम जी अगले साल हमारा बहुत अच्छा जाए, ऐसी आपकी शक्ति दो और मुझे आशीर्वाद दो। तो परम जी के पावन चरण में अभी पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी बढ़ रही है, ठंडी बढ़ेगी वैसे बीमारी बढ़ेगी, ऐसा सबका मानना है। तो हमें हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए पहले ही पितृवाई कर लेना है। तो अगर आप आज चाहते हैं तो आप आज मांग लेना। परम जी से हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि जो भी व्यक्ति ठंडी के लिए पितृवाई करे उनका सभी परिवार की सुरक्षा करे परम जी, और सबका काम बने परम जी के पितृवाई से। तो परम जी के पावन चरण में पूरा विश्व में जो अभी सेवाएं दे रहे हैं सैनिकों, सोल्जर, आर्मी मैन, पुलिस कर्मचारी भाई बहन, सफाई कामदार भाई बहन, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नेताएं अपने और परम जी के पावन चरण में सभी व्यापारी, भोज की व्यवस्था करते सभी स्वयं सेवक सुरक्षित रहे, निरोग रहे और अधिकतम लोगों को
ये परम योग ऑडियो वीडियो परम योग सबको मिले, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है, निवेदन है। तभी हम 3 परम नाद करेंगे। सब परम जी के पावन चरण में एक इच्छा मांग ले। मैं तो आप सबको यही बोलती हूँ कि ठंडी के दिनों बिना विघ्न बीत जाए और अपने परिवार में सर्दी जुकाम भी नहीं आए सबको। ये बीमारी में आप पितृवाई कर लो आज, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अनुकूल पड़े तो आप कीजिएगा, प्रतिकूल पड़े तो छोड़ दीजिए, तो पितृवाई नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम 3 परमनाद करेंगे। सब बोलिए मेरे साथ। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं परम योग कर रही हूँ। आज के रविवार के इस परम योग में आप आपकी शक्ति दो। मैं परम जी की पितृवाई की अधिकतम कत्तर बन के प्रचार करूं। प्रचार करने से मेरे जीवन के सभी क्षेत्र में वर्तमान से अधिक सुख प्राप्त करूं। परम जी, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। इस रविवार के परम योग में आप आपकी शक्ति दो। दीपावली मेरे परिवार के लिए शुभकारी लाभकारी बने। परम जी, 2076 में जो कष्ट झेले हैं वो नए साल में पितृवाई से आप सभी तकलीफ़ें दूर करें। मुझे मन की शांति दो। आज रात को अच्छी नींद दो। परम जी, इस रविवार के परम योग में मैं मेरा नसीब, समय, संजोग, ग्रह नक्षत्र की अवदशाएं, मेरी नौकरी में, व्यापार में, सभी ऑफिसर, व्यापारी का जो सहयोग चाहिए वो सभी परिस्थिति आपको अर्पण करती हूँ। परम जी, आज मैं चलिए जो आपकी इच्छा है वो मांग लीजिए। ठंडी के दिनों में बीमारी नहीं आए वो आप मांग लो, वो आपके परिवार के लिए अच्छा है। परम जी, मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए। परम जी, मैं शारीरिक एवं मानसिक निरोग तंदुरुस्त रहूं। पूरी प्रकृति में जो बीमारियां फैल रही हैं उसमें मेरा बचाव कीजिए। परम जी, आपके चरण में दीपावली के दिनों परिवार के लिए लाभकारी बने। परम जी, आपके चरण में आज ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में सभी पप्रक भाई बहन की रक्षा कीजिए। परम जी, सभी व्यक्ति को आज आपकी शक्ति से लाभ हो। जो इच्छा मांगी है वो इच्छा आप पूर्ण कीजिए। 10वां 11वां वाक्य अगर सुबह में आपने नहीं बोला है तो रात को बोलना है, और बीमारी का पितृवाई किया है तो बोलना है। 3 परम नाद कीजिएगा। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। जो नए व्यक्ति आज जुड़ रहे हैं उसको मैं बता दूँ, 3 जगह पे परम योग की क्रियाएं नहीं करना है। नहीं परम सास, नहीं परम नाद। पहला,
अगर आप खुद गाड़ी चला रहे, ड्राइव कर रहे हैं, तो चालू गाड़ी पे आप परम सांस परमनाद नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर हो, सर्जन हो, बड़े ऑपरेशन में जा रहे हैं तो जाने से पहले परम योग की क्रियाएं कर लें। चालू ऑपरेशन में परम सांस परमनाद नहीं कर सकते हैं। अति बदबूदार जगह से आप जा रहे हैं तो वो जगह के पास परम सांस परमनाद नहीं कर सकते। 3 को छोड़कर कहीं भी ज़रूरत पड़े आप परम योग की दोनों क्रिया कर सकते हैं, ताकि आपका शरीर निरोग तंदुरुस्त रहे, लंबे समय तक आपका शरीर आपको साथ दे। परम जी के इस परम योग में सभी परिवार में परम जी का आशीर्वाद रहे। परम जी के पावन चरणों में आपका परिवार सुरक्षित रहे, सलामत रहे, यही मेरी सूरत परम धाम से परम जी से विनती है। तो सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि।